Question number 26. In the figure given below, AC is a transverse common tangent to two circles with center P and Q and radii 6 cm and 3 cm respectively. Given that AB is equal to 8 cm, calculate PQ. ये 8 सेंटीमीटर गिवन है, इसका रेडियस 6 सेंटीमीटर और इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर गिवन है और ये भी 8 सेंटीमीटर गिवन है। अब देखो ये क्या दे रखा है, टेंजेंट। अब मेरे को कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी, ज्वाइन AP एंड CQ। ये क्यू पॉइंट है, ज्वाइन AP एंड CQ। तो अब देखो ये क्या है, AP क्या है, रेडियस, और ये क्या है, टेंजेंट। रेडियस एंड टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देयरफॉर ये वाला एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। सॉल्यूशन, पहले कंस्ट्रक्शन की, ज्वाइन AP and CQ. Now radius AP and CQ are the radius and AC is tangent. Now we know that therefore AP perpendicular to AC, therefore AP and CQ मीन्स ये दोनों रेडियस है, आर परपेंडिकुलर टू गिवन टेंजेंट। अब ये परपेंडिकुलर है तो एंगल PAB, देयरफॉर एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल QCB इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो इन ट्रायंगल APB में ये वाली साइड 6 सेंटीमीटर और ये वाली साइड मेरे को क्या है, गिवन है। इन ट्रायंगल APB, AB कितना है 8 एंड AP कितना है 6 सेंटीमीटर। अब APB क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। APB is a right angled triangle, therefore by Pythagoras theorem मीन्स 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज हो गया, BP स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AP कितना दे रखा है 6 स्क्वायर प्लस AB कितना है 8 होल स्क्वायर, 36 प्लस 8 = 64। BP स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो BP कितना आ गया, BP इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, BP कितना आ गया यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर। अब मैंने क्या निकालना है, PQ। अब PQ निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। उसके लिए देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, मीन्स ये 1 और ये 2, ये इसको नंबर दिया मैंने 3 और ये क्या हो गया 4।
तो लिखो इन ट्रैंगल APB एंड CQB एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, क्यों? वर्टिकली opposite angles. Therefore, by AA axiom, triangle APB similar triangle. अब देखो A के ऊपर 90 डिग्री है, इस ट्रायंगल में C के ऊपर 90 है तो C आएगा पहले, उसके बाद P के ऊपर देखो क्या है P मीन्स ये इसकी स्थान पर क्या आएगा Q, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है और इस ट्रायंगल में यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या आया Q। अब B पर देखो, B पर एक्यूट एंगल है तो ये वाला इसके इक्वल है तो B पर B ही रहेगा। देखो कैसे लिखा मैंने, दोबारा से देखो। अब पहले क्या था मेरा A पर देखो यहाँ पर कौन सा एंगल है 90 और इस ट्रायंगल में 90 कहाँ पर है C पर, तो दूसरी तरफ क्या आया पहले C, इधर A आया था इधर क्या आ गया C। अब P पर देखो, P पर कोई एंगल नहीं है, इस ट्रायंगल में देखो Q पर कोई एंगल नहीं है तो उसके बाद क्या आ गया Q। अब B दोनों में क्या आ रहा है मीन्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, B के स्थान पर B ही आएगा। अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई, दिस इम्प्लाइज AP अपॉन CQ इज इक्वल टू PB अपॉन QB इज इक्वल टू AB अपॉन BC। मीन्स ट्रायंगल्स जब सिमिलर हो गई तो उसकी साइड्स क्या हो गई, उन दोनों की आपस में प्रोपोर्शनल हो गई। अब AP कितनी दे रखी है मेरे को 6, CQ इसको एज इट इज लिख लो, PB मैंने कितनी निकाल ली 10 सेंटीमीटर, QB भी एज इट इज लिखनी पड़ेगी इज इक्वल टू AB कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर अपॉन BC अपॉन BC एज इट इज। अब देखो CQ क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है। अब ये मेरे को इस सर्कल का रेडियस अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा 3 सेंटीमीटर। CQ कितना है 3 सेंटीमीटर, यूज़ करो 6/3 इज इक्वल टू 10/BQ, तो 2BQ इज इक्वल टू 10BQ इज इक्वल टू 10/2 BQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। देयरफॉर PQ इज इक्वल टू PB प्लस BQ। PB मेरे पास कितनी आई थी 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। आंसर